डॉक्टर अभिरुचि जैन मेरे और मेरे एस्ट्रोलॉजी परिवार की ओर से आपको आने वाली दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं दिल से कामना करती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, आपके और आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे और धन और खुशहाली हमेशा बनी रहे। हर साल की तरह इस साल भी हमने लक्ष्मी पूजा एवं धनाकर्षण सामग्री आपके लिए उपलब्ध कराई है। तो आइए जानते हैं उन सभी चीजों की स्थापना कैसे करनी है। पूजा की शुरुआत करने से पहले आपको घर में कुछ तैयारी करना जरूरी है, जैसे कि ताजे फूल तो लाल या पीले रंग के फूल ही लाइए। खास तौर पर देसी गुलाब के फूल माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय होते हैं। अगर उस दिन आपको हो सके तो कमल का फूल देवी माँ को चढ़ाना, ये भी उनको प्रसन्न करने का बड़ा सस्ता और आसान उपाय है। आप पीले रंग की मिठाई का भी जरूर इंतजाम कर सकते हैं। 5 प्रकार के सूखे मेवे, लाही और बताशा। इस प्रकार से थाल सजा के ताजे फल और फूलों के साथ आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे तो माँ लक्ष्मी जरूर आप पर प्रसन्न होगी। पूजा के लिए तैयार होने के बाद जैसे ही आप अपने पूजा स्थान पर बैठेंगे तो इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का फोटो रखिए, उसके सामने बही खाता जो आपको दिया गया है वो बही रखिए। आपको एक चावल के थाल पर दिए गए सभी यंत्र को स्थापन करना है। कुबेर यंत्र अगर आपके पास नहीं है और श्री यंत्र नहीं है तो वो समय से पहले ही खरीद लीजिए, और अगर आपके पास है तो आप इस प्रकार से उसको रख दीजिए। मेरे यहाँ पे सिद्ध किए हुए कुबेर भगवान हैं तो मैंने उनकी मूर्ति स्थापन की हुई है। सिद्ध माँ लक्ष्मी का फोटो है वो मैंने रखा है। इस प्रकार से हार, फूल, इनके साथ आप उनकी बड़ी रमणीय सजावट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। दिए ज्यादा से ज्यादा लगाइए जो माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय होते हैं। अब आते हैं कि जो धनाकर्षण में दी गई सामग्री है उसकी कैसे हमें स्थापना करनी है। सबसे पहले दिया हुआ जो मोर पंख है वो आप अपने पूजा स्थान पे देवी माँ के फोटो पे लगा दीजिए, और साल भर आप अपने पूजा स्थान पे उसको रखेंगे और उसकी धूप दीप लगाकर पूजा करेंगे। पुरुष पूजा की तैयारी के लिए बैठने के पहले इस प्रकार से मौली धागा अपने कलाई पे बांध सकते हैं। स्त्रियों ने लेफ्ट हैंड में मतलब बाएं हाथ में बांधना है और पुरुषों ने राइट हैंड में मतलब दाहिने हाथ में बांधना है। ये तो पूजा स्थान की तैयारी हो गई, लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं तो अपने प्रवेश द्वार को भी सुशोभित करना जरूरी है। इसके लिए आम या अशोका इसका तोरण अपने प्रवेश द्वार पर जरूर लगाइए, जिसकी संख्या 5, 7, 11 इस प्रकार से होनी चाहिए। और रंगोली के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, दिवाली त्योहार ही रंगोली का है तो आपने रंगोली तो माँ लक्ष्मी के लिए जरूर बनाई होगी। अब हम पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो धनाकर्षण सामग्री में दिया गया इस प्रकार का लाल कपड़ा आपको आपके पूजा स्थान पे एक चौरंग, पाट या चौकी पे बिछाना है, जो कि आप देख रहे हैं। उस स्थान को पवित्र करने के लिए हल्दी और कुमकुम इस तरह डालकर उस स्थान को माँ लक्ष्मी के स्थापना के लिए आपको पवित्र बनाना है। अब हमारा दूसरा कदम ये है कि 1.25 मुट्ठी जो घी के और हल्दी के सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित पीले चावल जो है वो माँ लक्ष्मी के आसन के तौर पर आपको लाल कपड़े पे बिछाने हैं। आप इस तरह से उसको बिछा सकते हैं। अब पॉकेट में दिए गए एकाक्षी नारियल को आपको बाहर निकालना है और इस प्रकार से दिए गए मौली धागे के 5 राउंड उसको लगा के इस तरह से तैयार करना है, और ये एकाक्षी नारियल आपको पीले चावल पर स्थापित कर देना है। अब आप इस और एक पैकेट देख रहे होंगे जिसमें इस प्रकार से कौड़ी, गोमती चक्र, नागकेशर, लाल गुंजा और हकीक पत्थर है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये सभी सामग्री बड़ी गुप्त होती है और ये तंत्र में माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए बताई जाती है। सामान्य तौर पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन आपके लिए एस्ट्रोलॉजी परिवार ने ये सारी चीजें सिद्ध करके लाई हुई है। ये सभी सामग्री आप अपने पूजा स्थान पे रखे गए पीले चावल पर स्थापन करेंगे। और एक पैकेट आपको दिखेगा जिसमें इस प्रकार से लघु नारियल रखा है। मैंने इसको मौली धागा बांध के ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। आप भी मौली धागे के 5
राउंड लगाकर इसको इस प्रकार से तैयार कीजिए। ये है मोती शंख और ये है सुपारी गणेशा। इन सभी सामग्री को पीले चावल पर रखकर आप माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिए। इसे कहा जाता है लक्ष्मी कौड़ी। तंत्र में माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय वस्तुओं में ये एक है। लक्ष्मी कौड़ी को भी आप चावल पर इस तरह से स्थापन करिए और माँ लक्ष्मी को हमेशा अपने घर में रहने के लिए और चिरंतर वास करने के लिए आवाहन कीजिए। अब इस प्रकार से पूजा सामग्री की स्थापना करने के बाद आपको उसको गुलाब जल, गौमूत्र, केवड़ा इत्र और चंदन का टीका लगाकर इस सभी सामग्री को शुद्ध कर लेना है। हल्दी और कुमकुम का छिड़काव करने के बाद आपने तैयारी किए हुए देसी गुलाब के फूल या पीले रंग के फूल से इस सामग्री को अभिमंत्रित करना है। धनाकर्षण सामग्री में दी हुई कमलगट्टे की माला अब आप पूजा स्थान पे स्थापित कर दीजिए। साथ में ही माँ लक्ष्मी के श्रृंगार के लिए 16 प्रकार का जो श्रृंगार का सामान है वो माँ को अर्पण कीजिए। इस प्रकार हमारा पहला कदम जो है वो माँ लक्ष्मी के तंत्र में दिए हुए सिद्ध वस्तुओं की स्थापना का पहला कदम पूरा होता है। अब हम आते हैं यंत्र पूजन पर। हमारा सबसे पहला यंत्र रहेगा कुबेर यंत्र पूजन। माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ अगर आप धन और समृद्धि चाहते हैं तो कुबेर का पूजन अनिवार्य है। जिन लोगों के पास कुबेर यंत्र नहीं है उन्होंने अपने हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करके पहले से ही कुबेर यंत्र या कुबेर की मूर्ति इस प्रकार से लेनी है। अपने पूजा स्थान में कुबेर यंत्र का इस प्रकार के चावल भरे थाल पर स्थापन करना है। कुबेर यंत्र या मूर्ति का पूजन भी हल्दी, कुमकुम, चंदन, गुलाब जल, गौमूत्र और फूल का चढ़ावा करके पूजन पूरा करना है। अब इस प्रकार कुबेर यंत्र का पूजन होने के बाद 2 मंत्र आपको दिए गए हैं। पहला मंत्र बड़ा है और दूसरा आसान। आप अपनी सुविधा अनुसार जिस भी मंत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं कमलगट्टे की माला पर उसका 11 बार, 21 बार या 108 बार उपयोग कर सकते हैं। पहला मंत्र बड़ा है लेकिन विशेष सिद्ध है। आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि पाय स्वाहा। और दूसरा मंत्र आसान है, वो है ओम कुबेराय नमः। अब इस प्रकार श्री यंत्रों की पूजा थाल पर स्थापना करने के बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन, गुलाब जल, गौमूत्र इन सभी का छिड़काव करके पूजा करके शुद्ध कर लेना है। साथ ही साथ आप देसी गुलाब के फूल या पीले रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं। श्री यंत्र का इस प्रकार से पूजन करने के बाद अब और एक नया कदम हमने इसमें जोड़ा है जिसे कहा जाता है कुमकुमार्चन। कुमकुमार्चन का मतलब होता है श्री यंत्र पर घर की सुहागन स्त्री द्वारा कुमकुम का अभिषेक करना। ये विशेष पावरफुल स्टेप है जिसे हम कहते हैं। कोई भी साफ सुथरा बर्तन या कोई थाल अपने सामने रख लीजिए। याद रखिए कि कांच का बर्तन इस्तेमाल ना हो। कांच के बर्तन को दोष होता है तो किसी धातु का इस तरह से प्लेट या बर्तन, मेरे यहाँ पे शुद्ध पीतल का बर्तन है, ये आप अपने सामने। कुमकुमार्चन की विधि है ये आपके घर की किसी सुहागन स्त्री ने करनी है। सबसे पहले तो इस प्रकार से जो कोई कटोरी है या थाल है इस पे आप सिद्ध श्री यंत्र रख लीजिए। मेरे यहाँ पे पारे का सिद्ध श्री यंत्र है जो विशेष प्रभावशाली होता है। जिन लोगों को इस प्रकार के श्री यंत्र की जरूरत है ये प्लीज समय से पहले ऑफिस में फोन करके कांटेक्ट कीजिए। लक्ष्मी पूजन के दिन ऑफिस बंद रहेगा, कृपया फोन मत कीजिए क्योंकि हम भी पूजा करेंगे। इस प्रकार से जो भी कोई आप थाल लेंगे या बर्तन लेंगे उसमें श्री यंत्र को रखना है। एक कटोरी में इस प्रकार से आपको कुमकुम लेना है। करके कोई पुरुष व्यक्ति ने कमलगट्टे की माला हाथ में लेनी है और 108 बार जैसे ही पुरुष कमलगट्टे की माला पे ओम श्री श्री नमः बोलेंगे
उसी समय घर की सुहागन स्त्री ने एक चुटकी इस उंगली से, आप जरूर देखिए कैमरा में मैंने कौन सी उंगली यूज की है, इस उंगली से माँ लक्ष्मी को एक चुटकी आप सिंदूर चढ़ाएंगे इस प्रकार से। तो जैसे ही पुरुष ओम श्री श्रीये नमः बोलेंगे, आप एक चुटकी सिंदूर जो है वो माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र पर अर्पण करेंगे। इस प्रकार 108 बार होने के बाद जितना भी कुमकुम जमा होगा, आप किसी एक अच्छी डिबिया में उसको भर के रख दीजिए। जब किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हो, आपके घर के पुरुषों ने उसको अपने माथे पे उसका इस्तेमाल करना है, स्त्री मांग में इस्तेमाल कर सकती हैं, आप अपने घर के बच्चों पे उसको डेली टीका कर सकते हैं। तो जब भी कभी मंगल की कामना हो, कोई यश आपको हासिल करना है, बच्चों की पढ़ाई है, तो किसी भी शुभ कार्य को जाने से पहले इस कुमकुम का एज अ आशीर्वाद के तौर पर आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो साल भर में आप इसको संभाल के रखिए। हमारे यहाँ कार आपको आपकी सामग्री में कुमकुम दिखेगा। ये कुमकुम हमारे यहाँ पे यज्ञ में सिद्ध किया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में तो हम नहीं दे पाए, तो आप अपने घर में थोड़ा सा एक अलग कटोरी में सिंदूर लेके उसमें भर के रख दीजिए, ताकि आपके यहाँ पे क्वांटिटी साल भर मेंटेन रहेगी। और जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हो, तो पुरुष और स्त्री ने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। आप बच्चों को भी लगा सकते हो। अगर आपके घर में बार बार किसी को नज़र लगती है, टोक लगती है, उसकी सुरक्षा के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब श्री यंत्र का पूजन करने के बाद और श्री यंत्र पे कुमकुमार्चन करने के बाद हमारी पूजा का जो तीसरा पड़ाव है वो शुरू होता है, और ये होता है ये सिद्ध पोटली का पूजन। वैसे तो ये पोटली ऑलरेडी हमने सिद्ध करके दी है। माँ लक्ष्मी को जितनी भी तंत्र में प्रिय वस्तुएं हैं वो सब इसमें डाली गई है, जिसमें कौड़ी, लघु नारियल, रुद्राक्ष, स्वास्तिक, तांबे का सिक्का, नागकेशर, लाल गुंजा इत्यादि बहुत वस्तुएं इसमें शामिल की गई हैं। आपको इस प्रकार से इस पोटली को खोलना है और अपने सामने रखना है। आपके पूजा सामग्री में दिया गया हल्दी, कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती, केवड़े का इत्र, इसका छिड़काव इस पोटली में करना है। आपके पास जो देसी गुलाब के फूल होंगे उसकी पूजा कर, आपके पास देसी गुलाब के फूल होंगे या कोई भी पीले कलर का या केसरिया कलर का फूल होगा, वो आपको हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि लगा के इस पोटली में डाल देना है। इस पोटली में डाल देना है। अब आप ये पोटली अपने हाथ में इस प्रकार पकड़ेंगे और आपको आपकी पूजा सामग्री में जो पूजा का पेपर दिया है उसमें एक मंत्र लिखा है। आप अगर पूजा की पोटली पकड़ के है और मंत्र नहीं देख सकते, आपको याद नहीं है, तो कोई और व्यक्ति भी इसका उच्चारण कर सकता है। आप लेकिन पूरे मन से माँ लक्ष्मी को ये जो प्रिय वस्तुएं हैं, इससे माँ लक्ष्मी को प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर में आए। मंत्र मैं बाद में आपको बोल के दिखाती हूँ, लेकिन उस मंत्र का जो अर्थ होता है उसमें ऐसा होता है कि माँ लक्ष्मी प्लीज हमारे घर में आइए, माँ लक्ष्मी कृपा करके हमारे घर में आइए और लक्ष्मी की बरसात कीजिए। माँ सरस्वती हमारे घर में आइए, सिर्फ हमें धन मत दीजिए, बट वो धन का सही मायने में इस्तेमाल करने की बुद्धि भी हमें दीजिए। हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे जाए और समाज में भी हम बुद्धिमान के तौर पर जाने जाए। अब इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी हम बुला रहे हैं, माँ सरस्वती को भी बुला रहे हैं, तो उसका तीसरा स्वरूप माँ काली को भी हम बुला रहे हैं। हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बल बुद्धि नहीं चाहिए, तो हमें सुरक्षा भी चाहिए। तो जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो माँ काली को भी हम आवाहन कर रहे कि आप हमारे और हमारे परिवार के सभी लोगों की स्वास्थ्य और बाकी सभी जगह पे सुरक्षा कीजिए। तो ये मंत्र का अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली आइए और हमारे घर में स्थापन हो जाइए। इस प्रकार से पोटली को मंत्र द्वारा आप सिद्ध करेंगे। मंत्र जो है वो 11 बार, 21 बार, 108 बार आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार जप सकते हैं। और जप के लिए इस प्रकार कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल आपको करना है। अब मैं मंत्र आपको बोल के दिखाती हूँ। मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। अब हम पूजा के आखिरी पड़ाव पर आए हैं। अब हमारी पूजा संपन्न होने वाली है। इस प्रकार से आरती की थाल आप सजा लीजिए, उसमें आरती और कपूर निकालिए।
इसमें माँ लक्ष्मी की कोई भी आरती आप बोल सकते हो। और जिन लोगों को माँ लक्ष्मी की आरती नहीं आती, तो आजकल तो आसान हो गया है, यूट्यूब पर आपको आरती मिल जाएगी। बट अगर नहीं आती है तो सिंपली आपने अगर कपूर भी जला दिया तो कपूर से भी आपकी आरती संपन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको कपूर जलाना है। माँ लक्ष्मी को कपूर और आरती इस तरह से उतारनी है। सारी सामग्री माँ लक्ष्मी आपके हाथों से ग्रहण करें, उससे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे, इसकी कामना आपको करनी है। इस प्रकार से आरती उतार कर आप रख दीजिए। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर आपने माँ लक्ष्मी के लिए जो भी मिठाई, फल, फूल, सूखे मेवे की तैयारी की है, उसको इस तरह से पानी घुमा के अर्पण करने की प्रार्थना कीजिए और बड़े नतमस्तक होकर माँ लक्ष्मी से अनुरोध कीजिए कि साल भर आपके पूरे परिवार पे उसकी कृपा बनी रहे। सारे परिवारजन आरती ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें और सभी लोग अगर हो सके तो 10-15 मिनट मौन बैठकर माँ लक्ष्मी के कोई विशिष्ट मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम श्री श्री नमः, इसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहेगा। और घर के मुखिया व्यक्ति ने साल भर इसका कमलगट्टे की माला पे अगर उपयोग किया जाए तो ये माँ लक्ष्मी के लिए और आपके घर की खुशहाली के लिए बहुत ही आसान और सरल सा उपाय है। अब हम पूजा के अंतिम चरण में आ गए हैं कि ये सब सामान हमको रखना कहाँ है। सबसे पहले तो ये जो छोटी पोटली है, ये आप इस प्रकार से बंद कर दीजिए। अब ये जो लाल रंग का कपड़ा हमने बिछाया है और जिसमें माँ लक्ष्मी की जो पवित्र और प्रिय वस्तुएं हैं, इसकी इस प्रकार से आपको पोटली बनानी है। इस प्रकार से पोटली बना के आप इसको एक गांठ मार दीजिए ताकि अंदर की वस्तुएं जो है वो सुरक्षित रहे और बिखर कर बाहर नहीं आए। इस प्रकार से इसको पक्का करके आप अपने पूजा स्थान, तिजोरी या फिर प्रवेश द्वार पर इसको लटका सकते हैं। बट सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप इसको अपने पूजा स्थान पे रखिए, क्योंकि साल भर इसको बाहर से आपको धूप और दीप दिखाना है और इसके दर्शन करने हैं। हो सके तो साल भर इसको कोई हाथ ना लगाएं और ना ही इसको खोलने का प्रयास करें। जो लोग हमारे सालों साल जुड़े हुए लोग हैं, जिनके घर में पिछले साल की इस प्रकार से पोटलियां हैं, उन्होंने इस साल बहते पानी में उसको प्रवाहित कर देने हैं। पुराने यंत्र अगर है, पुरानी कमलगट्टे की माला है, तो वो आप पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अब लक्ष्मी पूजा होने के बाद और जो यंत्र है, जो सामान है, वो अपनी अपनी जगह रखने के बाद कुछ खास सावधानियां या कुछ खास उपाय मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि साल भर घर के मुख्य व्यक्ति द्वारा कमलगट्टे की माला पर ओम श्री श्री नमः का जाप करना, ये माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। सौभाग्यवती स्त्री जो होती है वो माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। तो आपके घर की बहू, बेटी या कोई और भी सौभाग्यवती स्त्री है तो उसको कम मत आके, उसका अपमान मत करें, उसको अपशब्द ना बोलें। उसका जितना आप सम्मान करेंगे और उसको जितना आप खुश रखेंगे, उतना आपके घर में बरकत आएगी। उसी प्रकार आपके घर में अगर बाहर की कोई सौभाग्यवती और सुहागन स्त्री आती है तो सौभाग्य वस्तुओं का उसको दान करना, ये माँ लक्ष्मी को ही कोई चीज अर्पण करने जैसा होता है। तो अपने घर में आई हुई सौभाग्यवती स्त्री का कभी भी अपमान ना करें, उसको दुखी करके अपने घर से ना भेजें। हो सके तो खाने पीने की चीजें और खा के ही वो आपके घर से जाए, उसका ध्यान रखें। इसके अलावा भी कोई अतिथि आपके घर में आते हैं तो उसका भी यथायोग्य सत्कार होना चाहिए। ये परंपराएं जिस परिवार में पाली जाती है, उनके घर में तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा जरूर बनी रहेगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। एक बार फिर से मैं डॉक्टर अभिरुचि मेरे और मेरे एस्ट्रोरुचि परिवार की ओर से आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाला साल आपके परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, यशवर्धक हो, धनवर्धक हो और आपके मन की बहुत इच्छाएं जो है वो सारी पूरी हो जाए। यही मंगल कामना हम माँ लक्ष्मी के चरणों में करते हैं और दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं। शुभ